Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number chapter 11 The Value of Flower. तो बच्चों हम क्लास 4 में सीबीएसई बोर्ड में एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है चैप्टर नंबर 11 द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आपने फ्लावर तो देखे होंगे, जैसे रोज़, लिली, चंपा, लोटस, ऐसे बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। हाँ, जिसको जिसको आपने गार्डन में देखा होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, मतलब वैल्यू ऑफ फ्लावर्स हम कैसे मिलेंगे कि फ्लावर्स की दुनिया। हाँ, फ्लावर्स की दुनिया, जैसे वहाँ पे हर वैरायटी के फ्लावर होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, पेरीविंकल हो गया, हिबिस्कस हो गया, लोटस हो गया, जैस्मीन हो गया, लिली हो गया, चंपा हो गया, मैरीगोल्ड, बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स। जैसे आपने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देखा होगा, वेजिटेबल्स देखा होगा, तो इस तरह वैली ऑफ फ्लावर मतलब ये फ्लावर्स की दुनिया है। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर वर फ्लावर्स एवरीवेयर। अभी यहाँ पे उत्तरांचल के उत्तरांचल क्या है? एक प्लेस है। उत्तरांचल क्या है? इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। उत्तरांचल क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश होता है, ऐसा उत्तरांचल में क्या है? हिल्स ऑफ, मतलब पहाड़ों के, एक पहाड़ों की वादियों में क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, हर तरह के वैरायटी के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बच्चों बताऊँ, जैसे सनफ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, डेज़ी हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, चंपा हो गया, शू फ्लावर हो गया, पेरीविंकल हो गया, जैसे बहुत सारे वैराइटीज़ के फ्लावर्स तो आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स में क्या है, जैसे फ्लावर्स की दुनिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हम देखेंगे इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे कैसा है, क्या एक उत्तरांचल मतलब एक प्लेस, हिल्स ऑफ मतलब पहाड़ है जो, मतलब यहाँ पे उत्तरांचल के पास एक पहाड़ है, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल के पास एक पहाड़ है, एक जगह है। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हाँ, जिसको हम फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, मतलब फ्लावर्स की दुनिया। हाँ, इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स, one in some places one see red flower blooming on bushes, while in others one find white flower peeping out between the stones. अब यहाँ पे आपने देखा कुछ ऐसे भी, यहाँ पे अब जैसे आप फ्लावर्स कहाँ देखते हो बच्चों? अगर आप गार्डन में विजिट करते हो, पार्क में जाते हो, ऐसे प्लेसेस पे जाते हो जहाँ पे आप फ्लावर्स देखते हो। हाँ, अब बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते होंगे बच्चों। हाँ, मंदिर में जाते हो तो हम देखो भगवान को दर्शन के लिए, आरती के लिए हम क्या चढ़ाते हैं बच्चों? फ्लावर्स चढ़ाते हैं। हाँ, रोज़ हो गया या चंपा हो गया, हर तरह के फ्लावर्स हम चढ़ाते हैं। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स blooming on bushes, while in others one find wild flowers peeping out between the stone. They are wide area carpeted with the brightest yellow flowers. अभी यहाँ पे बच्चों आपको पता है फ्लावर्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जैसे मैरिज फंक्शन हो गया या बहुत सारे वो जो भी पार्टी होती है, सेरेमनी होती है, हर तरह के जहाँ पे डेकोरेशन होता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल आते हैं, चाहे वो दिवाली का फेस्टिवल हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें हम फ्लावर से हम एरियाज़ को जो भी चीज़ों को हमें डेकोरेट करना होता है या रंगोली बनाना होता है, तो हम फ्लावर से बनाते हैं। सडनली एल्स वेयर ब्लू फ्लावर शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार बिटवीन द ग्रास। अभी बच्चों क्या होता है, अगर हमें किसी एरिया को, किसी भी जगहों को, किसी भी प्लेस को हमें डेकोरेट करना होता है, या किसी की बर्थडे पार्टी होती है या मैरिज सेरेमनी होती है, तो हम उसको क्या देते हैं? एक बुके देते हैं, जैसे एक बड़ा सा फ्लावर का बुके देते हैं। हाँ, बुके देते हैं, या कोई जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जैसे बड़े बड़े, हाँ, कोई बड़ा इवेंट है या कोई बड़ा सा बोलते हैं ना, बड़ा सा इवेंट है या फंक्शन है, ऐसा हो गया, वो बड़ा सा इवेंट है, फंक्शन है, या देखो बच्चों कोई फेस्टिवल है, तो हम मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं? फ्लावर चढ़ाते हैं। फूल आरती के लिए हम फ्लावर चढ़ाते हैं, या कोई जैसे मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, हम क्या देते हैं? अपने गेस्ट को फ्लावर्स की बुके देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हमें रंगोली सजाना होता है फेस्टिवल के टाइम पे, हम रंगोली किससे डेकोरेट करते हैं? फ्लावर से। And suddenly, as were blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seemed like beautiful dream, doesn't it? Yes, because it's like a dream. These flowers bloom only for a few weeks in the year. अभी यहाँ पे वैली में क्या था बच्चों? एक ब्लू कलर का फ्लावर कैसे शाइन कर रहा था? ऐसा लग रहा था कोई स्टार चमक रहा है। हाँ, हाँ, क्योंकि उस वैली में हर तरह के, हर वैरायटी के फ्लावर्स प्रेजेंट थे। हाँ,
फ्लावर्स की जो वादियाँ थी वहाँ पे हर तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट थे। हाँ, उसमें जो ब्लू कलर का फ्लावर बच्चों किस तरह शाइन कर रहा था, जैसे स्टार की तरह शाइन कर रहा था। नाउ क्लोज योर आइज, इमेजिन Now close your eyes. Imagine that you have reached such a place. How does it feel? Which song do you feel like singing? अभी बच्चों अगर आप ऐसे प्लेस पे जाते हो जहाँ पे जैसे घूमने की जगह होती है, अगर आपने ऐसे गार्डन में चले गए, ऐसे पार्क में चले गए, ऐसी जगह में चले गए, यहाँ पे सब फ्लावर्स फ्लावर्स ही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छा पीस फील होगा। हाँ? आपको ऐसा लगेगा कि मैं गुनगुनाऊँ, हाँ गाना गाऊँ। विच सॉन्ग डू यू लाइक टू फील सिंगिंग? जैसे आपको अगर इंडियन सॉन्ग गाना है, लता मंगेशकर के सॉन्ग गाना है, तो आप गा सकते हो। हाँ, हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? अगर आपने ऐसे देखा जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर ग्रो होते हैं, तो बच्चों फ्लावर्स कहाँ ग्रो होते हैं? गार्डन में, हाँ पार्क में, या अगर आपके घर में भी प्लांट होगा, रोज़ प्लांट होगा, तो जो भी जैसे आपने प्लांटेशन किया होगा तो फ्लावर्स ग्रो हो सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंटली कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर देखे? राइट द कलर। अभी देखो फ्लावर्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन कौन कौन से, जैसे बच्चों आप जैसे नर्सरी में होंगे, जूनियर सीनियर में होंगे, तो प्री स्कूल में जैसे रोज़, रोज़ कैसा होता है बच्चों? रेड कलर का होता है। हाँ, मारी गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है? येलो और ऑरेंज कलर का होता है। हाँ, अभी यहाँ पे बच्चों मैं आपको सनफ्लावर बताती हूँ। सनफ्लावर का कलर कौन सा होता है बच्चों? आपको पता होगा, येलो। हाँ, और आपने जैस्मिन देखा होगा। हाँ, जैस्मिन, जैस्मिन का कलर कैसा होता है? वाइट। और लोटस का कलर कौन सा होता है बच्चों? पिंक। पिंक, वाइट, पर्पल। हिबिस्कस का कलर कौन सा होता है? पिंक, रेड। ऐसे बहुत सारे, डेजी हो गया, बहुत सारे मारीगोल्ड हो गया, चंपा हो गया, वैरायटी के फ्लावर्स जिनके कलर्स होते हैं। हाँ, नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वन और टू। आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लोथ, शीट, वासेस एक्सेट्रा? तो बच्चों देखो आपके घर में, देखो आप जब घर में रहते हो तो आपके घर में देखो ऐसे फ्लावर्स की डिज़ाइन होगी। हाँ, जैसे आपके बेडशीट में होगी, आपके घर में बेडशीट होती है ना, हाँ, तो उसमें फ्लावर्स की डिज़ाइन होगी। हाँ, या तो आपके कपड़े में, आपका क्लोथ जो होता है, हाँ बच्चों आपका क्लोथ होता है ना, जैसे मम्मा अगर साड़ी पहनती है या शलवार कमीज़ पहनती है, उसमें देखो फ्लावर्स की डिज़ाइन होती है, कपड़े में होती है, या आपके घर में वासेस होंगे, फ्लावर पॉट होंगे। हाँ, तो उसमें फ्लावर्स के, या फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर होंगे, या फ्लावर की डिज़ाइन वास में बनी होगी। हाँ, या आपके फ्लावर के फ्रेम आपके घर में होंगे। हाँ, क्योंकि बच्चों बहुत से घर में हम फ्लावर के फ्रेम भी रखते हैं। कुछ कुछ कपड़ों में भी डिज़ाइन होती है, मतलब फ्लावर्स की डिज़ाइन आपने देखा। हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो, मतलब यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबानी। हाँ, अभी ये डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? जो फ्लोरल डिज़ाइन है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मधुबानी डिज़ाइन। जैसे मैंने बच्चों आपको बताया ना, फ्लावर्स की आप डिज़ाइन कहाँ कहाँ देखे होंगे? कपड़े में देखे होंगे, बेडशीट में देखे होंगे, चादर में देखे होंगे, पिलो में देखे होंगे, फ्लावर पॉट और फ्लावर की फ्रेम देखे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपने फ्लावर्स की बहुत सारी डिज़ाइन, आपने वैरायटी देखी। हाँ बच्चों, इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट, मतलब अभी यहाँ पे देखो एक ऐसी डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मधुबानी वाली, मतलब एक ओल्ड पेंटिंग की डिज़ाइन है जिसको हम फोक फोक आर्ट बोलते हैं। डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबानी? क्यों उसे हम मधुबानी बोलते हैं? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी। देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबानी, मतलब एक बिहार में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम मधुबानी बोलते हैं। मतलब ये जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है ना, फ्लोरल पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, इसको हम ओल्ड फोक आर्ट है ये, इसको हम मधुबानी बोलते हैं। मतलब एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम मधुबानी बोलते हैं, इसलिए उस पेंटिंग का नाम भी हमने मधुबानी रख दिया।
Here, during festival and happy occasion, the walls of houses and the courtyard are painted with such pictures. अभी आपको बच्चों पता है, अगर कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेशंस होता है या कोई स्पेशल डे होता है, तो हम घर घर किससे सजाते हैं? हमें रंगोली बनानी होती है तो फ्लावर से सजानी होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर हो चाहे वो रियल फ्लावर हो। तो हम यहाँ पे देखो बच्चों, जो यहाँ पे बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है बच्चों? मधुबनी है। इसलिए वहाँ पे बच्चों ये पेंटिंग पेंटिंग लगाते हैं, ये पिक्चर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो बिहार में जो पिक्चर्स, बिहार में ये जो जगह है, बिहार में जो जगह है इसको उसको हम क्या बोलते हैं? मधुबनी। जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम मधुबनी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिहार में वो पेंटिंग्स ऐसी लगा रहे हैं, ऐसी लगा रहे हैं जिसको हम मधुबनी ये पेंटिंग उसको मधुबनी बोलते हैं। दिस पेंटिंग दिस 5 मिनट 5 मिनट। These paintings are made up out of paste of powder rice, which colors has been mixed. हाँ, तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा, जैसे यहाँ पे जैसे फ्लावर से आप क्या बनाते हैं बच्चों? फ्लोरल की पेंटिंग बनाते हैं जिसको हम मधुबनी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने बच्चों देखा होगा, जैसे हमारे घर में हम फ्लावर से क्या क्या, फ्लावर से बहुत सारी डेकोरेशन वाली चीज़ें होगी। जैसे कुछ देखो कपड़ों में होती है फ्लावर्स की डिज़ाइन, बेडशीट पे होती है, पिलो में होती है, सोफे कवर में होती है। और देखो बच्चों, अगर आपके घर में ऐसे डिज़ाइनर वाले प्लेट होंगे, ऐसे गोल गोल प्लेट होंगे, उसमें भी फ्लावर की डिज़ाइन होगी। हाँ, कप होगा या आपके घर में कप होगा, उसमें भी फ्लावर की डिज़ाइन होगी। तो हम फ्लावर्स का डेकोरेशन हम कब करते हैं? कोई फेस्टिवल हो गया या कोई ओकेशन हो गया या कोई मैरिज सेरेमनी हो गया, बर्थडे हो गया, तो उस टाइम हम फ्लावर से हम घर को डेकोरेट करते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर हो गया, चाहे वो नेचुरल फ्लावर हो गया, रियल फ्लावर हो गया। These painting are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. अभी यहाँ पे कौन सी पेंटिंग को किससे बनाते हैं? मिक्स कलर वाले पाउडर से बनाते हैं, जो मतलब हाँ, हाँ, पाउडर राइस से बनाते हैं। मतलब जैसे चावल चावल का आटा आपने देखा होगा, हाँ। तो ये पेंटिंग किससे बनाते हैं? कलरफुल चावल के आटों से बनाते हैं, हाँ। The color used in Madhubani painting the color used in Madhubani painting are very special too. To make them, indigo, neil, turmeric, haldi, color from flowers and trees, etc. are used. The painting show the painting show human being, animal, trees, and flower, birds, etc. अभी यहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको बर्ड नज़र आ रहा है, बर्ड देखने को मिल रहा है। जो मधुबनी पेंटिंग में मतलब डिफरेंट पेंटिंग है, इसमें आपको फ्लावर के साथ साथ बर्ड भी देखने को मिल रहे हैं, एनिमल भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आपको ह्यूमन बींग नज़र आ रहे हैं, ह्यूमन बींग भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है बच्चों? बर्ड भी है। मतलब ये ऐसी पेंटिंग है जिसमें आपको बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बींग सब देखने को मिल रहे हैं, हाँ। हाँ, जैसे फ्लावर को आप कौन सा कलर दे रहे हैं बच्चों? नील कलर दे रहे, टर्मरिक हल्दी कलर दे रहे, फ्लावर्स को ये कलर दे रहे। और जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है ह्यूमन बींग की, एनिमल्स की, ट्रीज़ की, फ्लावर्स की, बर्ड की, मतलब ये इसमें मतलब सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पेंटिंग को हम मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक, कलर इट एज वेल। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन Draw your own design in your notebook. Draw your own design in your notebook. Draw your own design in your notebook. Color it as well. अभी यहाँ पे आपको कोई भी डिज़ाइन अगर आपको आती है फ्लावर की, तो आप ये इसे बना सकते हो, हाँ। वैसे अच्छी तरह से कलर भी कर सकते हो, हाँ। लुक एट अ डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल, हाँ। अब ये जो डिज़ाइन है आपको खुद देखना भी है, हाँ। ये देखना भी है, जैसे अपने लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। अब यहाँ पे बच्चों, आज जब आप डिज़ाइन करते हो, जैसे आपके पास ड्राइंग बुक है, तो आप तो बच्चों फ्लावर की पेंटिंग तो बनाते होंगे। जैसे आपके पास बड़ा सा ड्राइंग बुक है, A4 साइज़ का है, तो उसमें बड़ा फ्लावर तो आप ज़रूर ड्रॉ करते होंगे, हाँ। हाँ, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आपका जो भी ब्यूटीफुल कलर कर रहे हो, तो अपने अपने फ्रेंड की डिज़ाइन भी देखो वो किस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर टीचर, encourage children to locate Uttarakhand on the map.
बच्चों आपको पता है उत्तराखंड कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड, हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश होता है, एमपी हो, ये होता उत्तराखंड, हाँ। उत्तराखंड भी हमारे इंडिया के मैप में ही आता है। जैसे हमारा भारत का नक्शा होता है ना, यूपी होता है, एमपी होता है, दिल्ली होता है, नागपुर होता है, मुंबई होता है, इस तरह उत्तराखंड भी यहाँ हमारे इंडिया में है। The world of flower. Here are some picture of flower. Put mark a tick on the flower which you recognize. Write the names to you. Write the names to if you know. अब यहाँ पे कुछ फ्लावर्स आपको देखने हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों कौन सा नजर आ रहा है? ये फ्लावर कौन सा है? हिबिस्कस, हाँ। ये कौन सा फ्लावर है? हिबिस्कस है, हाँ। यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा है रोज। यहाँ पे आपको कौन सा नजर आ रहा है? सनफ्लावर। यहाँ पे आपको कौन सा नजर आ रहा है? मैरीगोल्ड। और ये बच्चों कौन सा फ्लावर आपने पार्क में देखा होगा? हाँ, ये तो बच्चों पता है पेरीविंकल है। हाँ, ये ये जैस्मिन है। सॉरी, जैस्मिन ये है, हाँ सॉरी। इसको हम हिंदी में मोगरा बोलते हैं, हाँ। जैस्मिन ये है, जैसे आपकी टीचर का नाम भी जैस्मिन है। और ये क्या है बच्चों? वाइट फ्लावर। जो भी फ्लावर्स के नाम है आपको पता है वो आपको मेंशन करना है। जो नहीं पता है उसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो। जैसे ये फ्लावर मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो ये आप गूगल में सर्च करके उसके नाम लिख सकते हो। From the given picture given above and the other flower that you know, give the name to its grown trees, grown bushes. अभी ट्रीज में कौन से फ्लावर ग्रो होते हैं बच्चों? कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट है जो बच्चों ट्री पे ग्रो होते हैं, हाँ। अभी बुशेस यानी जो छोटे प्लांट्स हैं, जैसे रोज क्या है? हर्ब से रोज हो गया। और यहाँ पे बच्चों में आपको क्या बताऊँ, पेरीविंकल हो गया, शू फ्लावर हो गया, हिबिस्कस हो गया, दोनों सेम ही है। हाँ, तो अभी ट्रीज पे कैसा हो गया बच्चों? ट्रीज पे भी कुछ बहुत से प्लांट होते हैं, जैसे बच्चों हिबिस्कस भी। हिबिस्कस को उसको हम बुशेस तो नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे भी प्लांट है जो ग्रो होते हैं यहाँ पे, जैसे कॉटन फ्लावर होते हैं, हाँ, जो ट्री पे ग्रो होते हैं, हाँ। ग्रोइंग क्रीपर। अब क्रीपर पे कौन से होते हैं बच्चों? क्रीपर पे ग्रोन वाटर प्लांट। हाँ, अभी यहाँ पे ग्रोन क्रीपर्स, क्रीपर्स पे अभी यहाँ पे मैं बच्चों आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे, फ्रॉम द गिवन पिक्चर गिवन अबाउ अनदर फ्लावर दैट यू गिव ना, तो गिव नेम अप टू विच। अभी यहाँ पे बच्चों आपने देखा कुछ ऐसे फ्लावर जो ट्री पे ग्रो होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ट्री, कौन कौन से जैसे फ्लावर जो ट्री पे ग्रो 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 होते हैं, हाँ। तो जैसे यहाँ पे गुलमोहर जो ऑरेंज कलर का होता है फ्लावर, गुलमोहर ऑरेंज येलो कलर का होता है फ्लावर जो ट्री पे ग्रो होता है। और दूसरा क्या है बच्चों? चेरी, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फ्लावर। वो बच्चों कौन से कलर का होता है? वाइट पिंकिश कलर का होता है। वो कौन से कलर का होता है? वाइट पिंकिश कलर का होता है, हाँ। हाँ, वो फ्लावर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रोन बुशेस। बुशेस मतलब यहाँ पे कौन रहता है बच्चों? रोज़, जो झाड़ियों पे रोज़ हो गया, हिबिस्कस, ये सब बच्चे झाड़ियों में पलते हैं, झाड़ियों में ग्रो होते हैं। ग्रो ऑन कीपर, कीपर्स यानी ऐसे क्रीपर्स। क्रीपर्स में कौन कौन से फ्लावर्स ग्रो होते हैं बच्चों? यहाँ पे जैसे मैं आपको बच्चों बता रही हूँ, मनी प्लांट, मनी प्लांट। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी मोगरा, जिसको हम इंग्लिश में जैस्मिन बोलते हैं। जैसे आपकी टीचर का नाम भी यास्मीन है ना, तो जैस्मिन जैसे फ्लावर भी जो है क्रीपर्स में ग्रो होते हैं।
ग्रो ऑन वाटर प्लांट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे वाटर प्लांट में कौन से फ्लावर ग्रो होते, कौन से फ्लावर ग्रो होते हैं। वाटर प्लांट बच्चों आपने देखा होगा, जैसे लोटस हो गया। हाँ, आपने देखा होगा लोटस जो है पानी में ग्रो होते हैं। लोटस पानी में ग्रो होते हैं। और आपने पानी में कौन सा देखा है, ऐसे एक्वाटिक प्लांट भी जो होते हैं जो पानी में ग्रो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट। ब्लम ब्लम ओनली एट नाइट। नाइट में कौन से फ्लावर जैसे ब्लम करते हैं, जैसे रात में, जैसे इसको हम रात रानी बोलते हैं। रात रानी मीन्स जो नाइट के जो फ्लावर्स होते हैं जो नाइट में ही शाइन करते हैं, मतलब गॉड ने उसको ऐसा बनाया है कि वो नाइट में ही शाइन होते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे ब्लम इन द डे एंड क्लोज नाइट। कुछ कौन से ऐसे फ्लावर जो डे में कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, नाइट में क्लोज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों लोटस मैं आपको बताऊंगी। लोटस जो होता है डे में क्या रहता है, ओपन हो जाता है। और सनफ्लावर भी जो बच्चों डे में कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है, लेकिन नाइट में क्लोज हो जाता है। मतलब गॉड ने उनको ऐसा बनाया है, वो उनका जो पेटल्स रहते हैं ओपन करके रखते हैं डे में, और नाइट में अपने पेटल्स को बंद कर देते हैं। विच फ्लावर कैन यू रिकोगनाइज बाय द सेंट इवन विथ योर आइज एंड क्लोज। बच्चों आपको पता है आपके घर में मम्मी पार्टी में जाती है, फंक्शन में जाती है, ऐसे ओकेजन में हम कौन से परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ या जैस्मिन। उसके जो फ्रेगरेंस होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गुड फ्रेगरेंस रहते हैं। उनको उनका हम बहुत अच्छा गुड फ्रेगरेंस उसका स्मेल अच्छा से करते हैं, इसीलिए हम ऐसे परफ्यूम के इसके इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे लवेंडर हो गया, चंदन हो गया, ऐसे बहुत से फ्लावर्स के परफ्यूम के फ्लेवर आते हैं ना, लेकिन हम ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, रोज़ और जैस्मिन। जैसे आपकी टीचर का नाम भी यास्मीन है ना, तो जैस्मिन जो फ्लावर है रोज़ का है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। विच फ्लावर ब्लम ऑल ईयर अराउंड। कौन से ऐसे फ्लावर जो सदाबहार रहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों मैं आपको पेरीविंकल बताऊँ, पेरीविंकल कैसे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। और बच्चों मैं आपको कौन सा बताऊँ, पेरीविंकल हो गया, शू फ्लावर हो गया। विच फ्लावर ब्लम ओनली इन द सर्टेन मंथ। कौन कौन से फ्लावर जो सर्टेन मंथ में आते हैं, जैसे मोगरा हो गया, और क्या हो गया बच्चों, लिली हो गया, डेजी हो गया। मतलब सीजन किस पे फ्लावर ग्रो होते हैं। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट विच नेवर है एनी फ्लावर और विच है फाइंड आउट और राइट। और ऐसे भी प्लांट है जिसके फ्लावर नहीं हो, ऐसे ट्री प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर कभी नहीं आते। तो बच्चों आपको पता है फन एक करके एक एक बच्चों, फन ऐसे प्लांट जो कभी नहीं आते, जैसे फन हो गया, कैक्टस हो गया, इनमें कभी क्या होते हैं, इनमें कभी फ्लावर नहीं आते। वाई दिस, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। बच्चों आपने ऐसे गार्डन या पार्क में गए होंगे तो आपने देखा होगा डू नॉट प्लक फ्लावर। तो बच्चों आपको पता है लीफ ऑफ फ्लावर हमें तोड़ना नहीं चाहिए। आप पार्क में विजिट करने जाते हो ना खेलने के लिए मम्मी पापा के साथ गार्डन में, तो फ्लावर लीव्स को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे जो ऐसे खिले हुए खिलखिलाते हुए हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। अब बहुत ही मेहनत से हार्ड वर्क से ग्रो होते हैं, तो हमें उनको ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि इतने नाजुक होते हैं। हाँ, अगर हमें कोई डेकोरेशन करना है, कोई इसका बुके बनाना है, या कोई स्पेशल कुछ ओकेजन में हम उसके इस्तेमाल के लिए के लिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे अननेसेसरी बिना यूज़ के हम फ्लावर्स को, उसके लीव को तो ऐसे गार्डन में जाके प्लग में जाके तोड़ना नहीं चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर। आपको पता है अगर ऐसे बोर्ड लगा देते आप, जैसे आप कोई पिकनिक की जगह पे घूमने गए होंगे, ऐसे कोई ऐसे घूमने की जगह पे सीनरी में गए होंगे जहाँ पे फ्लावर से डेकोरेशन हुआ होगा, तो वहाँ पे देखो बच्चों नोटिस बोर्ड लगा होता है कि फ्लावर्स को टच मत करो, सिर्फ देखो, उनको तोड़ो मत, उनको ऐसे हाथ मत लगाओ, नहीं तो बोलते हैं ना ये ख़राब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। तो पता है फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं चुपके से, चाय तेरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपके से फ्लावर्स और लीफ को तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही वेरी बैड हैबिट है। अगर आपको चाहिए तो अंकल से या वहाँ पे कोई गार्ड होते हैं उनसे परमिशन लेके पूछो, लेकिन ऐसे बिना अननेसेसरी के वहाँ के गार्डन के पार्क के या कोई अम्यूजमेंट पार्क के रूल्स को तोड़ो मत। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। अगर आपको कोई फ्लावर पसंद है तो आप अंकल से मांगो, गार्ड अंकल से मांगो, वो आपको देंगे, लेकिन ऐसे अननेसेसरी उस उन्हें तोड़ो मत, छेड़ो मत पार्क में, गार्डन में। व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। रोज़ फ्लावर अगर हमें हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, सपोज एग्जाम्पल हमें रोज़ फ्लावर अच्छा लगा,
हमें मोगरा अच्छा लगा तो हमारा भी दिल चाहता, नहीं आपकी टीचर का भी दिल चाहता मैं भी गार्डन में जाऊँ, पार्क में जाऊँ, घूमूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे मुझे फ्लावर पसंद आता है तो मैं ज़रूर उसको तोड़ूँगी और उसको मैं अपने हेयर पे लगाऊँगी या उसके बोलते गजरे बनाऊँगी। हाँ, लेकिन बहुत से लोग देखो मोगरे का क्या करते हैं बच्चों, मोगरे का जो क्या बनाते हैं, गार्लैंड लेते हैं, उसका गजरा बनाते हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी अगर पार्टी में जाती होगी तो गजरे ज़रूर बनाती होगी, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। और रोज़ को आपको पता है क्या करते हैं, रोज़ का हम बुके बनाते हैं। अब बच्चों आप जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, दर्शन के लिए, तो वहाँ पे भगवान की थाली जो हम सजाते हैं तो उसमें भी हम फूल रखते हैं। ऐसे बहुत सारे ओकेशन में हम रोज़ का इस्तेमाल करते हैं। शुड दे डू दिस? उनको ऐसा करना चाहिए। देखो बच्चों, अगर हमें फ्लावर्स की ज़रूरत है तो हमें फ्लावर्स को तो तोड़ना ही होगा ना, बिना तोड़े तो फ्लावर आने वाला मिलने वाला नहीं है हमें। तो हम ऐसे काम के लिए यूज़ कर सकते, जैसे ओकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ओकेशन में फेस्टिवल के टाइम पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओकेशन फेस्टिवल के टाइम पे उसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बिना आप उसको उसको तोड़ो, फ्लावर को ऐसे अननेसेसरी गार्डन में फेंक दो, इट्स अ बैड हैबिट। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर? क्या होगा अगर लोग रोज़ फ्लावर तोड़ेंगे? अगर फ्लावर तोड़ेंगे तो गार्डन में फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हमारा जो गार्डन है क्या हो जाएगा, डड्डी हो जाएगा। Let us look closely. Children who can bring flowers may bring one or two flower to class. Remember that you must collect only fallen flower. Do not pluck any flower. अभी अब बच्चों आपको पता है, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ हुए पार्क में गए होंगे, गार्डन में गए होंगे, तो बच्चों अगर आपको कोई फ्लावर पसंद आता है तो आप अपनी टीचर को, अपने मम्मी को दे सकते हो। लेकिन आप परमिशन लो अंकल से। ऐसे मत बोलते जो फ्लावर्स गिरे हुए उन्हीं को उठाओ, ऐसे जानबूझ कर फ्लावर्स को तोड़ो मत। बैड हैबिट, क्योंकि अगर आप सारे फ्लावर तोड़ देंगे तब तो सारे जितने भी पार्क गार्डन में फ्लावर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपको ऐसी हैबिट बिल्कुल नहीं करनी है। मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रेन, लुक एट द ओनली वन फ्लावर केयरफुली। आपको बच्चों ऐसे ग्रुप बनाना है। हमको पार्क में या गार्डन में जाना है, फ्लावर को एकदम केयरफुली देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गार्डन में गए, गार्डन में आपने कौन सा फ्लावर देखा, रोज़। रोज़ कौन से कलर का होता है, रेड होता है, वाइट होता है और येलो कलर का होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ सैंड डज इट हैव। हाँ, जैसे हम सैंड कर में किसका फ्रेग्रेंस आता है, मोगरा मीन्स जैस्मिन। what does it look like, बेल, बोल, ब्रश और एनीथिंग एल्स? हाँ, अभी आपको पता है व्हाट डज इट लुक लाइक। जैसे आपने मोगरा लिया, मोगरा का कलर कैसा होता है बच्चों, वाइट होता है। और आपने उसका परफ्यूम कैसा होता है, बहुत बेस्ट, बहुत 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 गुड फ्रेग्रेंस करता है। व्हाट इज यूज लाइक, मतलब कैसा रहता है, ब्रश के जैसा तो नहीं रहता है बच्चों मोगरा, बोल के जैसा, ब्रश के जैसा भी नहीं दिखता है ये, ऐसा रहता है बच्चों। जो मोगरा फ्लावर रहता है बच्चों ऐसे। डू दिस फ्लावर ग्रो इन ब्रांचेस? नो, इट ग्रो इन क्रीपर्स। जो मोगरा फ्लावर्स होता है वो क्रीपर में ग्रो होता है। हाउ मेनी पेटल डज इट हैव? कितने पेटल्स होते हैं? 8। 8 और 6 और 8 हो सकते हैं। 6 और 8। आर ऑल द पेटल जॉइन टुगेदर और सेपरेट? जॉइन टुगेदर कैसे होते हैं, टुगेदर होते हैं। आउटसाइड द पेटल, कफ हो जाएगा, उधर नहीं बना सकती, सर्दियाँ जो। कैन यू सी एनी ग्रीनी लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मेनी आर देयर? अगर अगर बच्चों आपको पार्क में कोई फ्लावर आपको नज़र आता है तो उसको देखो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफी है। जैसे आपको मैंने मोगरा बताया, मोगरे में इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी उसकी खुशबू अच्छी रहती है, जिसको हम गजरे के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी मम्मी अगर फंक्शन पार्टी में जाती तो गजरा उसी मोगरे का इस्तेमाल करती, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा महकता है।
Inside the petal, in the middle of the flower, can you see something thin structure? वो write it color. बच्चों पता है, अगर आपने मोगरे का फ्लावर देखा है, हाँ, तो उसके अंदर एक रहता है, जैसे अंदर छोटा छोटा सा क्या रहता है, एक बर्ड होता है। उसका कलर क्या होता है बच्चों? ब्राउन कलर का होता है। उसको हम कली, हाँ, बोलते हैं। When you touch this, do you find powdery thing on your hands? अगर आप फ्लावर को टच करते हो, आपको पाउडरी थिंग लगता है? क्योंकि फ्लावर बच्चों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर उसको हम छूते थे तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि हमने पाउडर लगाया है। ब्लमिंग बर्ड, अभी बर्ड किसको बोलते हैं? हम कली को बोलते हैं, हाँ, कली। जो कली निकलती है ना फ्लावरिंग प्लांट में, इसको हम बर्ड बोलते हैं। You must have seen bird on the plant. If there are any flower bearing plant growing near your school or home, look carefully at their bud. अगर आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास आपने किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखा है और उसकी कली निकलती हुई देखी, तो आप उसको ध्यान से देखो किस तरह फ्लावर ग्रो होता है। क्योंकि जैसे हम छोटे से बेबी से हम बड़े होते हैं, इस तरह फ्लावर भी एक छोटा बेबी होता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो इसलिए हमें उसको ऐसे बिना मतलब के छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसे नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर फ्लावरिंग प्लांट में अगर कोई किसी फ्लावर की कली खिली हुई है, तो आप उनको ध्यान से देखो, उनको छेड़ो मत, उनको तोड़ो मत, हाँ। इट्स अ बैड हैबिट। जैसे हम अपने मम्मी पापा के पास जब बॉर्न हुए थे तो बहुत छोटे थे ना, अगर हमको कोई टच करे, हमको कोई तोड़े, तो हमको बुरा लगेगा ना। तो हम भी जैसे बच्चों, जब हम बॉर्न हुए थे तो हम बहुत छोटे थे ना, बेबी थे। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े होके हम बड़े हो गए। फिर हम ग्रेड 4 में आ गए, नर्सरी में गए, जूनियर में गए, सीनियर में गए। अभी आप जब बड़े होगे तो कॉलेज में भी जाओगे, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बन जाओगे ना। तो इसीलिए फ्लावर भी ऐसे छोटे होते हैं, बेबी फ्लावर होते हैं ना, तो उनको भी टच नहीं करना। उनकी कली आपको नज़र आ रही है, उनको ध्यान से देखना है कैसे छोटे बेबी फ्लावर है। हाँ, बेबी फ्लावर बहुत छोटे होते हैं। व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड बर्ड? क्या फ्लावर और बर्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? फ्लावर क्या है बच्चों? एक बॉडी हमारी जो, हाँ, एक बिग है, मतलब पूरा ग्रोन अप हो गया है। अब बर्ड क्या है? बट क्या है, उसकी कली आ रही है, बेबी है। हाँ मीन्स वो छोटा सा है, मतलब अभी ग्रो हो रहा है। जब उसको सनलाइट मिलेगी डे बाय डे, 10 डेज़ के बाद, 1 मंथ के बाद, वो कम्प्लीटली क्या बन जाएगा? एक प्रॉपर फ्लावर बन जाएगा। मतलब गॉड ने जैसा बनाया है। जैसे हम भी बहुत मम्मी के अंदर, अपने मम्मी के टम्मी में थे तो छोटे थे ना, ऐसे तो बाहर नहीं आ गए। हम भी मतलब 1 ईयर के बाद, 9 के मंथ के बाद मम्मी के पेट में से बाहर आते, तब जाके हम ग्रो होते। इस तरह फ्लावर जो रहता है, बेबी फ्लावर भी बहुत छोटा होता है। छोटा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होके एक बड़ा सा फ्लावर बन जाता है। इसको ग्रो होने में कम से कम कितने लगते हैं? 1 मंथ। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड फ्लावर्स इन योर नोटबुक। अगर बच्चों आपको कोई फ्लावर पसंद है, जैसे रोज़ हो गया, मारीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर, आप अपने नोटबुक में बना सकते हो। जैसे मुझे सनफ्लावर भी बहुत पसंद है, तो आप सनफ्लावर की ड्राइंग अपने नोटबुक में कर सकते हो। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लम इनटू फ्लावर? लेट अस ट्राई फाइंड आउट। अभी जो कली को आने में कितना टाइम लगता है बच्चों? बच्चों 10 डेज। हाँ, कितने लगता है? 10 डेज लगते हैं। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट, लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। अभी यहाँ पे बच्चों, अगर आपके एरिया में, आपके घर के पास, स्कूल के पास अगर आपको कोई प्लांट ग्रो होते हुए नज़र आता है, तो आप उसका नाम लिखो। सबसे अगर आपको रोज़ नज़र आता है या आपको शू फ्लावर नज़र आता है, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। मनी प्लांट नज़र आता है तो आप, जो भी आपको मनी प्लांट, जो भी फ्लावरिंग प्लांट, मैं यहाँ पे उनकी बात कर रही हूँ, फ्लावरिंग जैसे पेरीविंकल हो गया, सदाबहार हो गया, हिबिस्कस हो गया। व्हेन यू फर्स्ट सॉ द दिस बर्ड, द डेट वॉज, अभी जैसे आपने देखा, आपने कली कब देखी? सपोज एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी को देखी, हाँ, 1 जनवरी को देखी। अभी उसमें वो बड़ा होते हुए कब हो गया? उसको पूरे फूल को आने में कितना लग गया? 31 जनवरी, 31 जनवरी तक वो पूरा महीने तक लग गया उसको ग्रो होने में। हाँ, मतलब कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन, हाउ मेनी डिड इट टेक टू? मैक्सिमम 30 डेज तो जाते हैं बच्चों। अगर कोई फ्लावर ग्रो होता है, मैक्सिमम 30 डेज जाते हैं। जैसे हमको बड़े होने में वक्त लगता है, इस तरह फ्लावर को होने में भी टाइम जाता है। Ask your friend the name of the different flower that they have seen. How much time did it take their bud to become flower? अभी आपको अपने दोस्तों से पूछना है
कि आपने कौन कौन से वैरायटी के फ्लावर्स देखे, हाँ, कौन कौन से फ्लावर्स देखे, हाँ, तो ये आपको देखना है। और ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर लुक टू ड्राई। अभी कुछ कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, हम थोड़ी देर के लिए तो हमारे पास अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम निकल जाते हैं वो क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। जैसे फंक्शन पार्टी में हम अगर कोई फेस्टिवल होता है तो हम उसकी फ्लावर्स की क्या बनाते हैं, बुके बनाते हैं। फ्लावर्स की बुके होती है ना बच्चों, ऐसे फ्लावर्स की बुके होती है। जैसे कुछ दिनों बाद वो फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हाँ, ड्राई होने के बाद हम सूख जाते हैं। सो मेनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन। अभी कुछ कुछ फ्लावर्स को हम खाते भी हैं, हाँ, जैसे फ्रूट्स को खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। वॉट आर द डिफरेंट वे यू यूज़ फ्लावर इन आवर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल? मैनी फ्लावर्स आर कुक एज ए वेजिटेबल। अभी यहाँ पे बच्चों जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उस तरह फ्लावर्स को हम एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स को। हाँ, जैसे आप लोग जैसे मंदिर जाते होंगे, देखो भगवान की थाली बनाते हो तो उसमें देखो रोज़ रहता है। रोज़ के साथ अगर जो वो जो आपके साथ जो स्वीट्स रहता है उसको भी हम फ्लावर्स खाते हैं, जैसे रोज़ हो गया, कुछ फ्लावर्स को हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा नीलिमा इंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचर फ्लावर। अभी यूपी हो गया, फिरोज़ा हो गया, इंडिया में ऐसी जो प्लेसेस है वहाँ पे कचर फ्लावर को एज अ फूड वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन केरला यामिनी इन केरला रेमिनी वॉन्ट्स हर मदर टू लुक कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। अभी यहाँ पे जो केरला में जो यामिनी है वो अपनी मम्मी को क्या बोल रही है कि मेरे लिए बनाना फ्लावर जो कि फ्लावर जो आते हैं ना बनाना के, उसकी वेजिटेबल बनाओ। जैसे हम कच्चे बनाना की वेजिटेबल्स खाते हैं, नॉर्मल कच्ची वेजिटेबल्स जो बना खाते हैं, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, स्पिनच हो गया, इस तरह कुछ फ्लावर्स को हम एज अ वेजिटेबल के तौर पे हम खाते हैं। ममता एंड उमर हु आर मोर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोड़ा मेड ऑफ शाजन मेड ऑफ शजन फ्लावर। अभी यहाँ पे ममता उमर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उनको पकोड़ा पसंद है, वो भी किसका, जो शजन फ्लावर रहता है ना, जैसे हम कांदे का पकोड़ा बनाते हैं, ऑनियन का बनाते हैं, पोटैटो का बनाते हैं ना, स्पिनच का, पालक का बनाते हैं, उस तरह पल्सेस का बनाते हैं पकोड़ा दाल का, उस तरह जो शजन फ्लावर का वो लोग पकोड़ा बनाते हैं, शजन फ्लावर का, सजन फ्लावर का। हाँ, फ्लावर कुक इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और चटनी। फाइंड आउट विच फ्लावर यूज फॉर दिस। अभी कुछ कुछ फ्लावर को हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, एज अ वेजिटेबल के तौर पे। कुछ ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिसको हम चटनी बनाते हो, ये आपको होमवर्क है। अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है एज अ फ्लावर, तो ये ऐसे कौन से फ्लावर है जिसको हम एज अ चटनी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते भी हैं। फ्लावर्स इन मेडिसिन, कुछ ऐसे फ्लावर है जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। फाइंड आउट नाइम ऑफ एनी टू फ्लावर विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। कुछ ऐसे जैसे रोज हो गया, ऐसा मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है। हिबिस्कस ऐसा मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है। हाउ इज रोट वाटर यूज इन योर हाउस? इज इट यूज ए मेडिसिन और स्वीट लस्सी और समथिंग एल्स? फाइंड आउट और टेल अस। अभी आपके घर में देखो कभी कोई स्वीट डिश बनती है, हाँ, तो उसमें देखो डेकोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज़ के पेटल से सजा देते हैं, हाँ। और जैसे आप कुछ ऐसा मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है तो देखो रोज़ वाटर से हम फेस पैक लगाते हैं। और स्वीट में जैसे हमें स्वीट बनाना है, डेजर्ट बनाना है, खीर बनानी है, या हमने कोई ऐसा कुछ हलवा बनाया है, तो कुछ लोग देखो डेकोरेशन करने के लिए रोज़ का इस्तेमाल करते हैं। या लस्सी बनाई है तो उस पर हम डेकोरेशन के लिए हम रोज़ 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 के पेटल से उससे सजा देते हैं। कलर फ्रॉम फ्लावर, कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक marigold, जीनिया एक्सेट्रा। दिस कलर कैन बी यूज टू डाई क्लोथ। अभी यहाँ पे कुछ कुछ फ्लावर से हम कलर निकालते हैं। समझाओ कि कैसे शेयर मार्केट कैसे हाँ, कैसे करा जाता है। अरे ऑनलाइन ऐसी सब रहते हैं।
कुछ कुछ फ्लावर्स के जैसे कलर्स होते हैं, जैसे हमें कपड़े हमें डाई कराने होते हैं, जैसे हाँ, अगर आपके घर में अपने मम्मी अगर जैसे साड़ी या कॉटन के कपड़े को ड्राई कराती होगी तो देखो कुछ कुछ काम कपड़ों पे हम फ्लावर्स के कलर को हम डाई कराते हैं, जैसे कोई भी कलर के हो गए हाँ, तो उसको हम फ्लावर्स को एज अ कलर के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। फाइंड आउट राइट द नेम ऑफ सम फ्लावर डेट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स। अभी कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम कलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनका कलर बनाते हैं हाँ, ऐसे फ्लावर्स हाँ, जिनके हम कलर बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैं जैसे रोज़ हो गया, और अब किसका कलर बनाते हैं, चंपा हो गया, मारी गोल्ड हो गया, उसका हम एज अ कलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। Can you think of the flower which can you think of the color of which there is no there is no can you think of color of which there is no flower? कुछ ऐसे भी है, there is no flower मतलब जिसमें ऐसे कलर के फ्लावर जिनमें कोई फ्लावर जिनका कोई कलर ही नहीं होता है, ऐसे भी फ्लावर होते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते, जैसे मैंने आपको फर्न बताया और कैक्टस। राइट द नेम ऑफ द सच फ्लावर विच आई यूज टू मेक सेंट। कौन से फ्लावर से हम सेंट बनाते हैं, मोगरा और रोज और जैस्मिन। You may have heard of some granny's old recipe which use flower. Here's a recipe which rose water is used. अभी आपके देखो घर में अगर दादी नानी होगी, देखो रोज से आप देखो रोज से कुछ बनाती होगी। रोज जैसे रोज से हम क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। रोज सिरप का हमने शरबत पिया होगा जिसको हम रोज वाटर बोलते शरबत। अच्छा, कुछ आवत है ना। फ्लावर से रोज शरबत से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, जैसे आपके घर में दादी नानी होगी तो रोज़ से भी हम रोज़ वाटर से हम रोज़ से भी हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, शरबत। रोज़ वाटर से हम रोज़ से क्या बनाते हैं, रोज़ शरबत बनाते हैं। शरबत बनाते हैं, जैसे आपके घर में दादी नानी होगी तो रोज़ से भी बहुत से फ्लावर से हम बहुत सारी जैसे कुछ भी है, जैसे हमें बनाना है शरबत बनाना है तो वो सब कुछ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो उनसे हम फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रैनीज रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। Fill this in bottle. Add a few drop of lemon juice. In winter, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. अभी यहाँ पे देखो पता है, बहुत पुराने ज़माने में, ओल्डन ज़माने में, जैसे 50 साल पहले वैसे दादी लोग की जो रहती ना, उनकी एडवाइस रहती है ना, वो लोग बोलते हैं कि रोज़ वाटर लो और उनमें क्या रख डालो, लेमन का जो कुछ कुछ ड्रॉप्स डालो, उसमें ग्लिसरीन डालो, उसको आप एक बॉटल में करके रखो और विंटर में लगाओ उसको मिक्स करके, एक मतलब एक सॉल्यूशन बना के लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन में क्या आएगा, क्रैक नहीं आएगा, आपकी स्किन में कोई क्रैक या ऐसे कुछ बोलते झुर्रियाँ नहीं आएंगी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे जैसे पुराने ज़माने दादी नानी के जो मशवरे रहते हैं वो सही रहते हैं, कि जो रोज़ वाटर बनाते हैं, रोज़ डाल के उसमें ग्लिसरीन डालते हैं, उसमें कुछ नींबू पानी डालते हैं और उसका मिक्सचर बना के रखते हैं। अब विंटर में अगर उसको हम एज अ स्किन पे लगाते हैं, स्किन में लगाते हैं तो हमारी स्किन में क्रैक नहीं आएगा, ना ही हमारी स्किन में झुर्रियाँ आएंगी। तो ऐसे कैसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
Have you experienced the smell on opening small bottle of ether? Do you know even a small bottle of ether is made up of from lots and lots of flower. अगर आपने के घर में इतर की बॉटल होगी, इतर आपने इतर के शॉप में देखे होंगे, परफ्यूम के शॉप में देखे होंगे, तो आपको आपने देखा होगा एक छोटे से इतर की बॉटल में भी बहुत खुशबू आती है, क्योंकि वो इतर जो होती है बहुत सारे फ्लावर से बनी होती है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने कभी इत्र की बॉटल देखी होगी, हाँ, तो इत्र की बॉटल में जो छोटी सी रहती है, लेकिन उसमें खुशबू क्यों आती है? क्योंकि जो इत्र होती है बहुत सारे फ्लावर से बनी होती है और उसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है बहुत ही अच्छी होती है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र। ट्रक लॉट ऑफ फ्लावर आर ब्रॉथ फ्रॉम द नेबरिंग एरिया फॉर दिस पर्पज इत्र। रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर्स हियर। थाउजेंड ऑफ पीपल इन द कनौज आर इंगेज इन दिस वर्क। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या है, एक प्लेस है जिसका नाम कनौज है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे लोग इत्र बनाते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रक में क्या होती है, ट्रक की जो एक लॉड आता है, एक ट्रक का एक लोड आता है, हाँ, एक लॉरी आती है, ट्रक की गाड़ी आती है, भर भर के फ्लावर्स ले उसमें आते हैं। उसका हम क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। और इत्र बच्चों आपको पता है किससे बनती है? हर फ्रेग्रेंस की होती है, जैसे मोगरा हो गया, जैस्मिन हो गया, रोज़ वाटर हो गया, केवड़ा वाटर डाल के हम क्या बनाते हैं, बहुत सारे लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल उस पर काम करते हैं, तब जाके हमारे जो इत्र रहती है तैयार होती है और शॉप में सप्लाई होती है। इसलिए लोग उसको एज अ परफ्यूम, अगर फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो इत्र का इस्तेमाल करते इत्र का इस्तेमाल करते। और इसका अगर कोई बैड स्मेल आ रही है तो हम किसका इस्तेमाल करते? गुड फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करते। पादी भाषाई पाद में भाषाई क्या मिलाई है अंदर? Encouraging children to locate Uttar Pradesh, Kerala, and Maharashtra on the map. Discuss with the children that ether is a pure extract. Ether is a pure extract of flower. तो बच्चों अगर आपने इतर देखा होगा, इतर की शॉप देखी होगी, तो पता बच्चों आपको पता है इतर जो है बहुत सारे फ्लावर्स से बनती है, बहुत सारे फ्लावर से बनती है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे क्या है बच्चों, क्या करते हैं लोग बोलते हैं ना, जो कनौज जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब लॉरी भर के, ट्रक की लोड आती है, फ्लावर से भर के आती है, जो गाड़ी आती है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और उसमें लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, मोगरा फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो भी उनको फ्लेवर चाहिए रहता है वो फ्लावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे थाउजेंड ऑफ मीन्स हज़ार लोग जमा होते हैं। लोग जमा करके उसमें कामों में बिजी रहते ताकि वो इतर को प्रिपेयर करें। Hmm. Other uses. Have you ever read or heard any song about flower? Let us sing this song. तो बच्चों आपने देखो फ्लावर के बारे में, एनिमल्स से रिलेटेड जैसे सॉन्ग होते हैं ना, गीत होती है, जैसे जैसे बर्ड्स के, जैसे पंछी होते हैं, और फूल से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड गाने होते हैं ना। जैसे आपने मछली जल की रानी का गाना सुना होगा, तो जैसे बंदर का गाना गाया होगा, तो इस तरह फूलों से भी एक रिलेटेड हम ये गाना गाएंगे। अच्छी मालन मेरे बनने का बना 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 ला सहरा, बागे बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना बना ला सहरा। तो बच्चों आपको पता है जैसे एक फूल जो होता है एक बगीचे में खिलता है तो ऐसे ही तो नहीं खिल जाता, सबसे पहले कलियाँ आती है और कलियों में से क्या होता है बच्चों, फूल अच्छी तरह से खिलता है। तो बच्चों यहाँ पे अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा। बच्चों सहरा हम किसको बोलते हैं, जैसे कोई इवेंट होता है, ओकेशन होता है, फंक्शन पार्टी में हम क्या पहनते हैं, सहरा पहनते हैं जो फूलों से बना होता है। बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। क्योंकि अगर फूल ना मिल रहे तो कलियाँ कैसी होती है, छोटी छोटी होती है, उसका सहरा बना लेना।
Good gardener make for Banna garland of flower. She went looking for flower in the garden in heaven. Make a garland of flower but if there are no flowers. बच्चों आपको पता है garland हम किसका बनाते हैं? फूलों का जो हार रहता है हम किससे बनाते हैं? फूलों से। जैसे मोतियों की माला देखी होगी, फूलों की माला देखी होगी। तो देखो ज़्यादातर हम जो गार्लैंड रहता है, हार हम किससे बनाते हैं? फूलों से बनाते हैं। जैसे हम मोतियों की, बीड्स की बनाते हैं, तो उसके लिए हमें फूल की ज़रूरत होती है। जैसे एक हमने थ्रेड लिया और अगर उसको लेने के लिए, फूलों को ढूँढने के लिए हम कहाँ जाएँगे? गार्डन जाएँगे। गार्डन में बहुत सारे फूलों को उठाएँगे, उसको फूलों को हम उस थ्रेड में डाल के फूलों की क्या बनाएँगे बच्चों? गार्लैंड, फूलों की माला बनाएँगे। देखो आपको पता है बहुत से लोग ऐसे फंक्शन पार्टी में, जिनका कुछ इवेंट होता है, ऐसे कुछ ओकेशन में हम फूलों की माला हम पहनते हैं। थिंक अबाउट इट, डू यू नो व्हेन सच अ सॉन्ग आर संग? आपको पता है ऐसे गाने कब गाते हैं? जैसे मैरिज हो गया, किसी की मैरिज सेरेमनी हो गई, या किसी की हल्दी सेरेमनी, या आपके फैमिली में किसी की शादी होती है, हल्दी, मेहंदी, मैरिज जो सेरेमनी होती है, उस दौरान ये क्या करते हैं? फूलों की जो माला, या किसी घर में पूजा होती है या ऐसा कुछ इवेंट होता है, तो उस दौरान हम क्या बनाते हैं? फूलों की माला। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो सच सॉन्ग? आपको पता है, कोई किसी को पता ही है गाना? देखो अगर आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा को पता होगा तो ज़रूर आप ये गाना अच्छी तरह से गा सकते हो। कलेक्ट सॉन्ग, पोएम एक्सेट्रा ऑन फ्लावर, राइट देम डाउन, पुट देम अप इन द क्लासरूम। आपको पता है, तो गाने जमा करना है, कविताएं जमा करना है, इससे रिलेटेड, फूलों से रिलेटेड जो भी आपको गाना है, हिंदी में है या मराठी में है या इंग्लिश में है, कोई भी लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में, तो उसको आप जमा करना है और अपने पास फूलों से रिलेटेड अपने नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। और एनी स्पेशल फ्लावर यूज ऑन सर्टेन ओकेशन फेस्टिवल बाय योर एल्डर, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशन एंड द फ्लावर यूज एट ईच। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत से फेस्टिवल ओकेशन आते हैं जिसमें हम फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको पता है रोज़ का इस्तेमाल हम कब करते हैं बच्चों? जैसे सपोज एग्जाम्पल दिवाली है, हाँ, तो दिवाली के टाइम पे हमें रंगोली बनानी, तो रंगोली के लिए हम किसका? मारीगोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, मारीगोल्ड फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। या अगर बच्चों जैसे सपोज एग्जाम्पल दशहरा है, दशहरे के टाइम पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जैसे जैस्मिन फ्लावर हो गया, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी सपोज एग्जाम्पल और कौन से फेस्टिवल आ रहे हैं? जैसे दिवाली होती है, दशहरा होता है और नवरात्रि होता है। नवरात्रि में हम क्या करते हैं बच्चों? हुँ, हाँ, हम रोज़ की भी रंगोली बनाते हैं, हाँ, और रोज़ की भी, हाँ, फूलों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और जैसे दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, और कौन से फेस्टिवल आते हैं? दिवाली, दशहरा, नवरात्रि हो गया, और कौन से फेस्टिवल हो गया? जैसे गणपति होता है, गणपति के टाइम पे भी हम रंगोली बनाते हैं। वो भी किससे बनाते हैं? जैसे लिली फ्लावर हो गया, हाँ, और सनफ्लावर हो गया, उससे हम डेकोरेट करते हैं। ये तो बच्चों मैंने लिखा है। अगर आपको भी कोई फेस्टिवल ऐसा है तो आप अपने ओन से भी अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो। जो भी आपके फेस्टिवल रहते हैं, वो फ्लावर जो यूज़ होते हैं, वो उसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। फेस्टिवल का नाम, ओकेशन का नाम, जैसे मैरिज सेरेमनी होती है, मैरिज हो गया, या किस आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो गई, तो उसमें हम क्या बनाते हैं? रंगोली, हाँ, रंगोली बनाते, वो भी किसकी? मिक्स फ्लावर की। उसमें बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। फॉर द टीचर, बनना ब्राइडग्रूम और आस्क चिल्ड्रन व्हाट दे कॉल ब्राइडग्रूम इन द एरिया। बनना का मतलब क्या होता है? हम इसको बोलते हैं, दूल्हा को बोलते हैं। जैसे जो शादी जिसकी होती है ना, आपके घर में भाई बहन या बड़े भाई बहन, फैमिली में किसी की मामा चाचा की शादी होती है, तो बनना का मतलब होता है ब्राइडग्रूम। जैसे ब्राइड को हम दुल्हन बोलते हैं हिंदी में, और ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, दूल्हा दुल्हन। Of course, if there are so many uses of flower, then we need lots and lots of flower. Flowers are grown in many places. Imagine field full of flower extending for mile together. How beautiful. बच्चों फ्लावर हर किसी को पसंद होते हैं, हाँ, ऐसे फ्लावर्स को देख के हमारा क्या होता है? माइंड भी फ्रेश हो जाता है, हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो बच्चों अगर आपने ऐसी प्लेस में चले गए, ऐसी घूमने की जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत सारे फूल, हर तरफ जो जगह में हर तरफ क्या है बच्चों? फूल ही फूल है। हर तरफ क्या है बच्चों? फूल ही फूल है। तो आपको प्लेस से हटने को मन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। आपको ऐसा लगेगा कि मैं फूलों को देखती रहूँ, क्योंकि जो फूलों की जो वैली होती है बहुत ही काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। लेट अस नो मोर। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? इफ देयर आर
इफ़ देर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम क्वेश्चन एंड राइट। आपको पता है अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते हो, देखो मंदिर में आप मंदिर के आसपास ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फ्लावर क्या करते हैं, फ्लावर को सेल करते हैं, जो फ्लावर्स को क्या करते हैं बच्चों, सेल करते हैं, हाँ बेचते हैं। जैसे रोज़ हो गया, मोगरा हो गया, चंपा हो गया, मारीगोल्ड हो गया, उनको वो सेल करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फ्लावर डेट दे सेल, आस्क देम नेम ऑफ 3 फ्लावर। अभी वो कौन-कौन से फ्लावर सेल करते हैं आपको अंकल से पूछना है। रोज़ सेल करते होंगे और जैस्मीन और मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। हुँ। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर फ्रॉम, ये फ्लावर कहाँ से लाते हैं, देखो फ्लावर शॉप से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बच्चों, जो फ्लावर की शॉप होती है ना, जैसे आप मंदिर के आसपास देखे होंगे, हाँ तो फ्लावर की, हाँ फ्लावर की शॉप से लेते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर, हम फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं भगवान को दर्शन के लिए, आरती के लिए जा रहे हैं, हाँ वर्शिप के लिए जा रहे हैं, हाँ हाँ, वर्शिप के लिए जा रहे हैं, तो हमें मंदिर में जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्लावर्स की। कल आएगा। हाँ, या अगर हमें ऐसे कोई ओकेशन में जा रहे हैं, किसी बर्थडे कल आए सेरेमनी, थे तो। किसी बर्थडे सेरेमनी में जा रहे हैं, और या हम किसी की फंक्शन पार्टी या बर्थडे पार्टी में, कोई भी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं, तो उस वक्त हम फ्लावर खरीदते हैं। अरे ठंडे में अंगूर क्यों लेने लगे थे? इन व्हाट फॉर्म डू फ्लावर सेल देयर फ्लावर, लुक एट देयर पिक्चर, टिक्स अगेन दोज फॉर्म डेट यू हैव सीन। अभी आपने देखा होगा ये फ्लावर्स आपने कहाँ कहाँ देखा है, ये फ्लावर्स आपने कहाँ कहाँ देखा है, जैसे ये जो ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे क्या है बच्चों, सनफ्लावर है, डेजी है, पता नहीं। और यहाँ पे क्या है, रोज है। अक्सा का स्कूल है, ये अक्सा का स्कूल है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये भी क्या है बच्चों, आ जाएंगे। हाँ यहाँ पे क्या है, मैरीगोल्ड गुड़िया है। को ने स्टेटस रखे हैं। यहाँ पे आपको रंगोली नज़र आ रही है, जैसे रंगोली को हम डेकोरेट करते हैं तो हम फूलों से सजाते हैं। यहाँ पे आपको बुके नज़र आ रहा है, देखो बताओ फिर। बुके जैसे बर्थडे हो गया, शादी हो गया, या हम ऐसे पार्टी फंक्शन में जाते हैं, या कोई इवेंट हो गया, तो हम फ्लावर की बुके बनाते हैं, फ्लावर का हम वो बुके बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। एनी अदर फॉर द फॉर्म डेट यू हैव सीन, और आपने कहाँ देखा है फ्लावर्स को, जैसे आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, ओकेशन हो गया, या बर्थडे या मैरिज सेरेमनी हो गया, इवेंट हो गया, उस वक्त हम फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू सीन फ्लावर ऑफर एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस, जैसे मैंने हो गया ना, जैसे मुस्लिम जो रहते हैं दरगाह में जाते हैं, और जो हिंदू जो रहते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, क्रिश्चियन जो रहते हैं वो भी जाते हैं अपने अपने भगवान की पूजा करने के लिए। ऐसे रिलीजियस प्लेस में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। व्हाट डू यू डू व्हेन दे ड्राई अप, अब जब फूल जब ड्राई हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं उसको, उसको हम उसको हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाउ विल यू यूज़ देम, जब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत से लोग उसका क्या बनाते हैं, इतर, इतर में भी इस्तेमाल करते हैं। जब ड्राई हो जाते हैं तो इतर, इतर उसका परफ्यूम बनाते हैं, हम परफ्यूम में भी इस्तेमाल करते हैं। Some flower used in different form like rose and marigold are used in garland और and as loose petal too। अभी यहाँ पे जो रोज और marigold जो होता है उसमें गार्लैंड में इस्तेमाल होता है, उसकी हम क्या बनाते हैं, उसकी हम माला बनाते हैं, हाँ हाँ उसके जो पेटल से क्या बनाते हैं हम, मालाएं। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ डिफरेंट फॉर्म। अभी आपको पता है 1 फ्लावर 1 गार्लैंड 1 बुके। अभी यहाँ पे जैसे रोज से हम क्या, मारीगोल्ड से क्या बनाते हैं, प्राइस ऑफ दिस, हाँ जैसे गार्लैंड बनाते हैं, मारीगोल्ड से भी मालाएं बनाते हैं। अभी आपको प्राइस, एक रोज़ की कीमत कितनी होती है, जैसे 1 फ्लावर रोज फॉर एग्जाम्पल वो कितने का है, 10 रुपीज़ का है, हाँ। और गार्लैंड का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। अब बुके का प्राइस कितना है बच्चों, 50 रुपीज़ आपके एरिया में। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और नेट ऑफ फ्लावर फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम। आपको आपने देखा है जो फ्लावर सेलर रहते हैं
उन्होंने भी सीख लिया होगा कि फ्लावर की बुके किस तरह बनती है। हाँ, आपने देखा होगा ना फ्लावर की बुके किस तरह बनती है, जैसे फंक्शन पार्टी या कोई सेरेमनी होती है। देखो, कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें हम जैसे बड़े बड़े जो गेस्ट आते हैं उसको हम क्या देते हैं, फ्लावर की बुके देते हैं। किसको देते हैं, गेस्ट को देते हैं। जो हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट होते हैं, हाँ, उनको हम ये बुके देते हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क, वाई। अभी यहाँ पे जो फूलों का फूलों की जो फूलों बेचते हैं, जो दुकान वाले रहते हैं, फ्लावर शॉप जो रहते हैं, हाँ, जहाँ पे वो क्या बनाते हैं, फ्लावर की फूलों की बुके बनाते हैं, फूलों की गार्लैंड बनाते हैं, मालाएं बनाते हैं। हाँ, क्या वो अपने फैमिली वालों को वो देते हैं एडवाइस कि वो भी करें, वाई। वुड दे लाइक टू अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टू डू दिस वर्क, वाई। हाँ, देखो बच्चों, मेरे हिसाब से कोई भी काम बच्चों कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप भी ये काम करना चाहे तो मैं तो मना तो नहीं करूँगी, हर काम अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स की क्या विश होती है, किसी भी काम को तो बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो गया, चाहे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो स्वीपर का काम हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया, हाउसकीपिंग का हो गया, या हाउकर का काम हो गया, वेंडर का काम हो गया। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों, आपको पता है ना, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं, उनके एम्बिशन क्या होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अच्छी एजुकेशन ले, अब वो पढ़ लिख के क्या बने बच्चों, अच्छी एजुकेशन ले। जैसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो उनका ज़बान में यही रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, क्या बने, इंजीनियर बने, लॉयर, हाँ, लॉयर बने, और एडवोकेट बने, ऑफिसर बने, मतलब वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने। हाँ, तो आपके पेरेंट्स की विश होती है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी, वी कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 or 6। अभी यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी हमें करनी है। कलेक्ट फ्लावर डेट है फॉलन फ्रॉम ट्री और प्लांट, ब्रिंग देम टू द क्लास। अगर आपके घर के आसपास या स्कूल के पास अगर कोई फ्लावर्स गिरे हुए हैं, हाँ, फ्लावर्स गिरे तो आपको उठाना है, हाँ, और क्लास में लेकर आना है। स्प्रेड दिस फ्लावर नीटली बिटवीन द शीट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। जैसे आपके पास ओल्ड न्यूज़पेपर है, आपको उस फ्लावर्स को क्या करना है, बिछा देना है, चार्ट पेपर पे बिछा देना है। मेक श्योर दैट द फ्लावर डू नॉट टच विथ ईच अदर। हाँ, मतलब फ्लावर एक दूसरे को बिल्कुल टच ना करे। Now put a heavy object on the newspaper. Leave it pressed for 10 to 15 days at one place. अभी यहाँ पे कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखने देना कि जो फूल है बिल्कुल उस न्यूज़पेपर से बिल्कुल ना गिरे। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर वेरी केयरफुली, प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक, यू कैन टेक यूज नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस। उसके बाद क्या करना है, आपको केयरफुली देखना है कि फ्लावर्स आपने न्यूज़पेपर पे रखा है, उसको ध्यान से देखना है कि फ्लावर्स क्या हो गए, ड्राई हो गए कि फ्रेश हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राई फ्लावर टू मेक प्रिटी कार्ड। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फ्लावर्स अगर आपके पास है, आपने न्यूज़पेपर में रखे, उसको क्या कर दिया है, ड्राई कर दिया है। हाँ, आपने क्या किया है, न्यूज़पेपर में आपने क्या लिया, बहुत सारे फ्लावर के पेटल्स लाया। अब फूल जो रहते हैं जब सूख जाते हैं, जब ड्राई हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक कार्ड बना सकते हो। जैसे मम्मी पापा के लिए कोई भी ग्रीटिंग कार्ड, टीचर्स के लिए, अपने भाई बहन, हाँ, के लिए, सिबलिंग के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, किसी के लिए भी आप अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। और ये ड्राई लीव्स और ड्राई ड्राई पेटल्स ये चिपका सकते हो। ड्रॉ अ फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट नेम इट। अभी आपका जो भी फेवरेट फ्लावर है, आप उसका उसको क्या बना सकते हो, जैसे रोज़ हो गया, हाँ, जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर हो गया। जैसे आपकी टीचर का नाम भी यास्मीन है ना, जैसे जैस्मिन करके फ्लावर होता है, तो वो भी बना सकते हो। और सनफ्लावर भी बना सकते हो, जो बहुत ही अच्छा है। और हिबिस्कस भी बना सकते हो, जो भी फेवरेट फ्लावर है। देखो, फ्लावर्स हर किसी को पसंद है, चाहे वो कोई भी फ्लावर है। मतलब गॉड ने उसको इतना ब्यूटीफुल बनाया है तो हर कोई उसे पसंद ही करता है। लेकिन हमें ऐसे इसको वेस्ट नहीं करना है। जो ड्राई फ्लावर्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे उसका हम इत्र बनाते हैं और परफ्यूम। और उसको जैसे बहुत से फ्लावर्स में बच्चों क्या डालते हैं, पर फ्लावर्स के क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। For the teacher, encourage children to observe flower closely. The children should be helped to group flower based on easily observable characteristics like number of petal, colors, whether in bunches or not. अभी अगर आपको बच्चे
आपके घर के पास, एरिया के पास, स्कूल के पास अगर आप फ्लावर्स अगर खिले हुए नज़र आते हैं तो आपको उनको ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, उनका कलर देखना है, किस तरह के हैं, किस कैसे वो मतलब कौन कैसे कलर के हैं, उनके पत्ते कैसे हैं, अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करना है। अगर आपको जो भी प्लांटेशन करना है तो आप अपने घर में रोज़ कोई भी फेवरेट है, मारीगोल्ड, सनफ्लावर, आप उसको अपने घर में प्लांटेशन कर सकते हो। लोटस हो गया। तो आई होप आज का जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैली ऑफ फ्लावर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फ्लावर्स की दुनिया के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो यहाँ पे एक बार हम वापस से गो थ्रू करेंगे कि हमने क्या क्या देखा। वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? फूलों की दुनिया। कि बच्चों अगर आप हेवन हम किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हर कुछ सब कुछ फूलों से सजा हुआ है। तो फूल तो सबको पसंद है, चाहे कोई भी फ्लावर हो गया। फूल एक ऐसे रहते कि जिनको देख के हमारा रिलैक्सेशन, हमारी थकन सब कुछ दूर हो जाती है। हाँ, जैसे फूल की हम पे क्या बनाते थे पहले ज़माने में? फूलों की पेंटिंग। यहाँ पे आप देखना मधुबानी वाली पेंटिंग, यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आपने देखा, फ्लावर्स देखा। तो आई होप जो आज का लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।